ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मृत्यु अटल सत्य है। जिनको जन्म मिला है उसका मृत्यु निश्चित है। हमारे पुराणों में मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन मिलता है। आज इसी विषय में वीडियो लेकर आए हैं। आइए जानते हैं मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन। अगस्त जी ने पूछा, स्कंद जी, मृत्यु निकट आ गई है, ये बात कैसे जानी जाए? तब कार्तिकेय जी ने कहा, मुने, मृत्यु निकट आने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं उन्हें सुनो। जिसकी दाहिनी नासिका में एक दिन रात अखंड रूप से वायु चलती रहती है, उसकी आयु 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है। और जिसका दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन या 3 दिन तक निरंतर चलता रहता है, उसके जीवन की अवधि इस संसार में केवल 1 वर्ष की बताई जाती है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहें तो मनुष्य 3 दिन तक जीवित रह सकता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से बहने लगें तो 2 दिन के पहले ही उसका यमलोक के मार्ग पर प्रस्थान हो जाएगा। जिस काल में मृत्यु अकस्मात निकट आ जाती है, मृत्यु के भय से डरने वाले पुरुष को उस काल का प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए। जब सूर्य सप्तम राशि पर हों और चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर आ गए हों, तब यदि दाहिनी नासिका से श्वास चलने लगे तो उस समय सूर्य देवता से अधिष्ठित काल प्राप्त होता है। उस पर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। जो अकस्मात किसी काले पीले पुरुष को देखता है, फिर उसी क्षण उसके रूप को अदृश्य पाता है, वह केवल 2 वर्ष और जीवित रह सकता है। जिसके मलमूत्र और वीर्य अथवा मल मूत्र एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है, ऐसा मानना चाहिए। जो इंद्र नीलमणि के समान रंग वाले नागों के झुंड को आकाश में इधर उधर फैला हुआ देखता है, वह 6 महीने भी जीवित नहीं रहता। जिसकी मृत्यु निकट है वह अरुंधति और ध्रुव को भी नहीं देख पाता। जो अकस्मात नीले पीले आदि रंगों को तथा कड़वे खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने और अनुभव करने लगता है, वह 6 महीने में मृत्यु का भागी होता है। वीर्य, नख और नेत्रों का कोना, ये सब यदि नीले या काले रंगों के हो जाएं तो मनुष्य 6ठे मास में यमपुरी की यात्रा करता है। भली भांति स्नान करने के बाद भी जिनका हृदय शीघ्र ही सूख जाता है तथा हाथ और पैर भी जल्दी ही सूख जाते हैं, उसका जीवन केवल 3 मास तक चलता है। जो मनुष्य जल, घी और दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब का मस्तक नहीं देखता, वह 1 मास तक जीवित रहता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वाणी स्पष्ट ना निकले, रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो, 2 चंद्रमा और 2 सूर्य दिखाई दें, तो ये सब मृत्यु सूचक चिन्ह हैं। इन सब चिन्हों में से यदि एक चिन्ह को भी मनुष्य देखता है तो मृत्यु केवल 1 मास तक उसकी प्रतीक्षा करती है। हाथ से कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आवाज़ ना सुनाई दे तथा मोटा शरीर थोड़े ही दिनों में दुबला पतला और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाए तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। जिसे स्वप्न में भूत प्रेत पिशाच असुर कौवे कुत्ते गीध सियार गधे और सुअर इधर उधर ले जाते और खाते हैं, वह वर्ष के अंत में प्राण त्याग कर यमराज का दर्शन करता है। जो स्वप्न काल में गंध पुष्प और लाल वस्त्रों से अपने शरीर को विभूषित देखता है, वह उस दिन से केवल 8 मास तक जीवित रहता है। जो सपने में धूल की राशि, बिमौट यानी दीमक का घर अथवा यूप दंड पर चढ़ता है, वह 6ठे महीने में मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में अपने को तेल लगाए, मूड़ मुड़ाए और गधे पर चढ़े दक्षिण दिशा की ओर ले जाए जाते हुए देखता है अथवा अपने पूर्वजों को इस रूप में देखता है, उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। जो मनुष्य स्वप्न में अपने मस्तक या शरीर पर तृण और सूखे काठ देखता है, वह 6ठे मास में जीवित नहीं रहता।
जो स्वप्न में लोहे का डंडा और काला वस्त्र धारण करने वाले किसी काले रंग के पुरुष को अपने आगे खड़ा देखता है वह 3 माह से अधिक नहीं जीवित रहता। स्वप्न में काले रंग की कुमारी कन्या जिस पुरुष को अपने बाहुपास में कस ले वह 1 ही महीने में यमपुरी का दर्शन करेगा। जो मनुष्य स्वप्न में वानर की सवारी पर चढ़कर पूर्व दिशा की ओर जाता है वह 5 ही दिन में संयमनीपुरी को देखता है। यदि कृपण मनुष्य सहसा उदार हो जाए या उदार मनुष्य सहसा कृपण हो जाए, इस प्रकार यदि प्रकृति में सहसा विकार आ जाए तो वह मनुष्य शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। वे तथा और भी बहुत से मृत्यु सूचक चिन्ह हैं जिन्हें जानकर मनुष्य योग का अभ्यास करे अथवा काशीपुरी की शरण ले। मुने, मैं गर्भवास को रोकने वाले भगवान काशीपति शिव की शरण लेने के सिवा दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं जानता जो काल को भी वंचित करने में समर्थ हो। जिसने भगवान विश्वनाथ के निवास स्थान काशीपुरी को प्राप्त किया, उत्तर वाहिनी गंगा का जल पी लिया और श्री विश्वेश्वर लिंग का स्पर्श कर लिया, ऐसा कौन पुरुष वंदनीय नहीं होता। काल कुपित होकर काशी निवासी मनुष्यों का क्या बिगाड़ लेगा। जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती तभी तक बुद्धिमान पुरुष समस्त तुच्छ प्रपंच का त्याग करके काशीपुरी की शरण ले। अगस्त जी, मृत्यु सूचक दूसरे चिन्ह तो दूर रहे, सबसे पहला लक्षण तो बुढ़ापा ही है, परंतु आश्चर्य है कि उसके आने पर भी लोगों को भय नहीं होता। वृद्धावस्था ने जिसका आलिंगन कर लिया है उस मनुष्य को भाई बंधु नहीं मानते, उसके पुत्र भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते और पत्नी भी उससे प्रेम करना छोड़ देती है। काशी में निवास करने से जिस प्रकार काल को शीघ्रतापूर्वक जीत लिया जाता है, उस प्रकार उस काल को तपस्या और योग की युक्तियों द्वारा नहीं जीता जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।